दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 3 स्विंग स्टॉक को जो कि आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। हमारा जो पहला स्टॉक है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया का स्टॉक। इसे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है। आज के दिन यहाँ पर एक कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है। यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया यानी कि साइडवेज हो गया। मतलब कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल, और यहाँ पर एक पुल बैक के साथ प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा आया है। यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है, मतलब कि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, इस स्टॉक में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल ही के दिन ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जाने को जा भी सकता है पर इसकी कोई इस तरीके से गारंटी नहीं होती। ब्रेकआउट के वक्त अगर अच्छा वॉल्यूम आता है तो उसका मतलब होता है कि इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के ज़्यादा चांसेस है। पर ये गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि अच्छा वॉल्यूम आया है तो ये सस्टेन कर ही जाएगा या ये अगले दिन भाग ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था इस कैंडल में, पर यहाँ पर आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, स्टॉक यहाँ पर साइडवेज हो गया। फिर देखोगे यहाँ पर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था इस कैंडल में, पर उसके बाद भी देखो कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, इतने दिनों तक साइडवेज हो गया। तो वॉल्यूम का बार बहुत ही अच्छा देखकर ये मत समझना कि स्टॉक अगले दिन से भाग ही जाएगा या फिर ये आगे जाने वाला ही है। वॉल्यूम अच्छा है तो वहाँ से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा चांस है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। फेल होना होगा तो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ भी फेल हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कल प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं जैसे कि 20 दिन 25 दिन 1 महीना, वो ये लास्ट स्विंग के एसएल के साथ वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पर जो लोग हैं जो कि 7-8 दिन की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन्हें 1 आवर को यूज़ करना है। 1 आवर को देखने से पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं 1 वीक को कि 1 वीक पर ये चार्ट किस तरीके से है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद इसने एक यहाँ पर पुल बैक किया और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट किया है। अभी 1 वीक की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। वो 1 वीक की कैंडल क्लोज होगी शुक्रवार के दिन। अगर शुक्रवार के दिन इसी लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग कर देता है तो फिर कंफर्म है कि आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसे देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखिए मान लेते हैं आज के दिन अगर आप इसे देख रहे होते तो इस लेवल पर आपको हाफ क्वांटिटी फिल करनी थी इस लेवल के बाद, या फिर बिल्कुल सेफ प्ले करने वालों के लिए इस लेवल के ऊपर यहाँ पर हाफ क्वांटिटी फिल करनी थी लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। पर अब अगर यहाँ पर हम इसे देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कल के दिन ये जब इस तरीके से एक पुल बैक लेता है फिर इस तरीके से प्रॉपर एंड पैटर्न बना के निकलता है, इस लेवल पर हमें ऐड करना चाहिए लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। 1 आवर के बेस पर अगर जाओगे तो आपका होल्डिंग पीरियड 7-8 दिन का होना चाहिए मैक्सिमम, और 1 डे पर जाओगे होल्डिंग पीरियड बड़ा है 1 महीने का है, फिर भी 1 आवर को एंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका सवाल है कि ये गैप अप ओपन होकर इस तरीके से निकलने लगता है तो क्या करना है, फिर इग्नोर कर देना है। फिर ये जब इस तरीके से पुल बैक करके निकले तब इसे आपको देखना है, क्योंकि फिर ये देखो कल गैप अप ओपन होकर इस तरीके से जाएगा तो आप वहाँ पर एंट्री लोगे, आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा और हो सकता है वो ऊपर से इस तरीके से पुल बैक करने के लिए रिवर्स आ जाए तो आपका वहाँ पर लॉस हो जाए, या फिर वो इस तरीके से गैप अप ओपन होकर यहाँ पर इस लेवल पर कहीं पर ये सपोर्ट बनाता है फिर इस तरीके से निकलता है, तब आप इसे देख सकते हो। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है चोला फाइनेंस का स्टॉक। चोला फाइनेंस को भी सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये देखिए रहा इसका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाई, और कल के दिन इसकी क्लोजिंग भी यहाँ पर ऊपर की तरफ आ चुकी है। और आज के दिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसने एक डोजी कैंडल बनाई है। देखिए एक बिल्कुल ही डोजी कैंडल बनाई है। अब इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, प्राइसेस के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, ये इस तरीके से इस लेवल को रिटेस्ट करे फिर इस तरीके से निकले, तो आप इसे इस लेवल पर देख सकते हो, इस रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर, और लास्ट स्विंग का आपका एसएल होना चाहिए। ये स्टॉक एक पुल बैक के साथ अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो ये बहुत ही अच्छे टारगेट दे सकता है। अब इसे हम देख लेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखिए ये इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है, अब ये यहाँ पर इस तरीके से पुल बैक कर रहा है। अब जब ये पुल बैक का ब्रेकआउट करता है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जाने का मतलब कि 1 डे पर जो डोजी कैंडल बनी है उसके ऊपर जाना। इस लेवल के ऊपर अगर एक 1 आवर की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो चोला फाइनेंस को भी आप कल के दिन अपने ध्यान में रख सकते हैं और प्रॉपर रिटेस्ट करके निकले तो ज़्यादा अच्छा है। आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है
मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक। मोतीलाल ओसवाल को भी सबसे पहले हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पर एक रेंज में है और प्रीवियस ट्रेंड को आप देखोगे तो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ये रेंज बनाना यानी कि बुलिश रेक्टेंगल बनाना, तो मोतीलाल ओसवाल में हमें वेट करना होगा। अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। जब भी मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर टाइम बिता के एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब हम उसे देख सकते हैं। और इसे भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक पुल बैक कर रहा है। देखिए ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अपना लो बनाने के लिए आया और ये अब इस तरीके से निकल रहा है। तो इस लेवल के ऊपर ये आ जाता है तो फिर से इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। इस लेवल का आपको अलर्ट लगा देना चाहिए। कुछ 1064 का लेवल है कि इस लेवल के ऊपर प्राइस जाए तो आपको अलर्ट से पता चल जाए। आप चार्ट देख लो कि किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। फिर एक 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट देख के वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इन जो कुछ भी करे अपने एनालिसिस के साथ कीजिए। आपको जो सही लगे उस तरीके से कीजिए। इस तरीके से किसी को सुनकर किसी की कॉल टिप्स पर काम कभी नहीं करना। अपना एनालिसिस पहले करना है। कभी भी ट्रेडिंग करे, कोई भी ट्रेडिंग करे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है।